रोकू। बायर हवा में बह गया। मुझे इससे नफरत है। उसका पोर्टल नहीं खुल रहा था। उसकी ऊर्जा आपूर्ति समाप्त हो गई थी। उसने पिछले 3 दिनों में कुछ भी नहीं खाया था। माँ, उसकी आवाज फटी। वह धूल भरी आंखों से गर्म आकाश की ओर ताकने लगा और आगे की ओर लपका। माँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। काश वह जल्द ही पुरस्कार तक पहुंच पाता। शायद वह जीत गया होता। हो सकता है कि अगले दौर के योद्धाओं के आने तक उसे पानी की बोतल दिलाने के लिए पर्याप्त अंक प्राप्त हो गए हों। लेकिन कभी कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा। वापस अपने गृहनगर में उसके निशान के लिए उसे धमकाया गया था। युद्ध के मैदान में यह इसलिए था क्योंकि उसके पास पर्याप्त नहीं था। जब वह छोटा था तो उसका छोटा भाई नखरे करता था और उसकी सारी संपत्ति ले लेता था। स्कूल में उसके साथी उसके ऊपर चलते थे और उससे उनके लिए काम करवाते थे। रोकू में उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसे बेहोश कर दिया था और केवल वही चीज छीन ली थी जो उसे बचा सकती थी। पुरस्कार। इसमें एक आकर्षण था और यह विजेता को उनकी पसंद की इच्छा प्रदान करेगा। मुझे चाहिए। बायर ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से निगल लिया। वह कभी घर नहीं जा सका। माँ। एक शुष्क एहसास ने उसके सीने पर अधिकार कर लिया। यह उस पर टूट पड़ा। हवा और तेज चली। उसकी उंगलियां धूल में बदल रही थी। उसकी हड्डियां मिट्टी के ढेर में गिर रही थी। बायर घबरा गया। वह अब नहीं जा सका। उसे कुछ देर और रुकना पड़ा। उसने सुना था कि जो भी रोकू में सबसे अधिक समय तक रहेगा, उसकी इच्छा अधिक होगी। लेकिन रोनकू सभी देशों में सबसे खतरनाक खेल अपने प्रतियोगियों को मारने या उनका इस तरह से पीछा करने के लिए बदनाम था कि खेल में कभी भी एक अकेला व्यक्ति नहीं बचा था। वे सभी या तो एक साथ चले गए या एक साथ मर गए। मैदान में प्रवेश करने के बाद वे सभी अपने अपने रास्ते चले गए थे, इसलिए बायर के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि वह अंतिम है या नहीं। उसके पास जो कुछ भी था, उसके तब तक जीवित रहने की उम्मीद थी। लेकिन अब उसका शरीर सूख रहा था। क्या उसे हिचकी आई? क्या हो रहा है? एचआई के हाथ गिर गए। उसका चेहरा पिघल गया। जल्द ही उसका शरीर ढीली रेत की तरह पकी हुई धरती में गिर गया। बायर भोजन के लिए घंटी बजाते हुए अपनी माँ के पास गया। वह रोकू का आखिरी खिलाड़ी बनने से बच गया था। वह घर पहुंच गया था।